यो व्हाट्सअप, वेलकम बैक। फिर से हाजिर है आपका भाई महेंद्र सिंह चौहान। अब आज आया है हमारे पास में वीवो Y27 मॉडल। तो इसमें एक्चुअल में फोल्डर गया हुआ है, ठीक है। ये एक साइड यहाँ से टूटने की वजह से फोल्डर जो इसका ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और इसमें फोल्डर डालेंगे। तो फोल्डर इसमें डालने में इतने समय जो मेन बात है वो ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है, दुकानदारों के लिए, कि आप जब भी कोई फोल्डर डालें या पीछे का पैनल निकालें, तो पैनल निकालते समय भैया ये जो है ना, जैसे कि मैं ये इस पन्नी का यूज़ करूँगा, ठीक है। लगता है मुझे गिम्बल लाना पड़ेगा वीडियो का, एटलीस्ट कम से कम हाथ से पकड़ के वीडियो ना बनाना पड़े बार बार यार, बहुत दिक्कत होती है साला। ये देखिए, अब इस तरह से आप इस केमिकल से ही ओपन करें पैनल को, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर ओपन करने जाएंगे तो इसकी ये जो कलर है ना, ये कलर निकल जाएगा, ठीक है। इनको कलर नहीं निकलने देना है, ये इसलिए आप हल्के हल्के हाथ से ये घुमाते जाएं, ठीक है, घुमाते जाएं, ग्लू डालते जाएं। जैसा, चलो मैं ग्लू डाल के इसको निकाल लेता हूँ पूरा पहले। समस्त भाई लोग, एक महत्वपूर्ण सूचना। देखिए, आप लोगों के पास में दिन भर में बहुत सारे लोग आते होंगे फोल्डर डलवाने वाले, या फोल्डर के लिए भी हमारे सेल फोन में फोल्डर डाल दीजिए, ठीक है। तो यार फोल्डर जो है ना, 100 रुपये ज़्यादा ले लेना, लेकिन फोल्डर जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का डाला करो यार भाई लोग। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं ना वो खुश होना चाहिए क्वालिटी को। अब जैसे कि मैंने एक फोल्डर मंगवाया था, ये वाला। अब इसकी क्वालिटी क्या ही बोलूँ, मतलब फोल्डर डालने के बाद जब ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ तो ब्राइटनेस ही नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। धूप में जा रहा है, धूप में लेके गया मैं, तो बिल्कुल ही फोल्डर में मतलब लाइट ही नहीं है, और अंधेरे में चल रहा है, लाइट ब्राइटनेस आ रही है हल्की फुल्की। तो यार ऐसे फोल्डर डालने से क्या मतलब। तो ये 1500 रुपये के जूते मैंने खा लिए, ठीक है। मैंने कहा कस्टमर को परेशान नहीं होना, उसके सामने अपनी इमेज ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए ये फ़ोल्डर मैंने वापस डाला हुआ वापस से निकाल लिया। हालांकि आपको मालूम ही है, आप सभी लोगों को, कि डालने के बाद फ़ोल्डर ख़त्म हो जाता है। अब निकालने में पूरा ख़त्म हो गया, ये किसी काम का नहीं है। लेकिन एटलीस्ट इतना तो कॉन्फिडेंस रहा कि अब कम से कम कस्टमर परेशान नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत नुकसान होता है, तो ये मेन है कि भैया आप लोग भी फ़ोल्डर डालें तो ब्राइटनेस डालने से पहले ही, सेल फ़ोन में फ़ोल्डर डालने से पहले चेक ज़रूर कर लें कि ब्राइटनेस व्यवस्थित है या नहीं। अब मेरे साथ एक्चुअल में हुआ ये था कि मैंने दुकान के अंदर जो था, फ़ोल्डर डालने के बाद थोड़ा हल्का फुल्का चेक कर लिया था, उस समय अच्छी थी ब्राइटनेस। बट डालने के बाद मैंने फिर जब बाहर धूप में ले गया, तब ब्राइटनेस उसकी बिल्कुल डिम हो गई, मतलब कम हो रही थी। क्योंकि यहाँ पर क्या शॉप में अंधेरा रहता है हल्का फुल्का, तो उसकी वजह से ब्राइटनेस अच्छी दिख रही थी, बट बाहर ले गया तो शो खत्म, तो उसकी वजह से मुझे निकालना पड़ा। चलिए छोड़िए, अब ये जो हो गया नुकसान वो हो गया। बाकी ऐसा आप लोग ध्यान रखिएगा, मार्केट में 100-200 रुपये को नहीं देखना, और 100 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं तो अच्छा क्वालिटी का फोल्डर, कंपनी का फोल्डर ला के ही डालें कस्टमर को, तो वो भी खुश, तो वो अगली बार आपके पास आएगा। लोकल फोल्डर डालेंगे, अगर क्वालिटी पीलासपन मारेगा फोल्डर, और लोकल क्वालिटी यूज़ करेंगे, कमाने के सोचेंगे एक, तो ज़्यादा कमाने की सोचेंगे तो देखो नुकसान अपना ही है, क्योंकि सामने वाला आपको भरोसा करके आया है, तो उसको अच्छी क्वालिटी देंगे तो अगली बार वो आपके पास दूसरों को भी लेके आएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लें वापस से, हम हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं, सेलफोन। देखिए सेलफोन अभी तक खुला नहीं है, वो सील्ड पैक है, सील पैक ये। तो चलिए अब इसमें हमको डालना है फोल्डर, तो ये पूरा पत्ता पूरा निकलेगा इसका पूरा, है ना, फ्रेम पूरी निकालते हैं इसकी। चलिए चल तो करते हैं। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम ग्लू देखते हैं, ठीक है, इन ग्लू को प्रॉपर जो है ना वो साफ़ कर लिया कीजिए। अब मार्केट में हालांकि बहुत सारी मशीन्स हैं जिससे ग्लू हमारा जो है वो साफ़ हो जाता है,
बट भगवान ने हाथ दिए हैं तो हाथ का यूज़ करें। हालांकि मशीन से भी हो जाता है और अच्छे से हो जाता है, बट मैं मशीन यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल निडन के लिए। मतलब जितनी आप फिनिशिंग अच्छी रखेंगे, जितना अच्छे से साफ़ करेंगे आप, उतनी फोल्डर डालने में, फोल्डर में और इसके पीछे के बैक पैनल में, अगर मान लो अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो फोल्डर यहाँ से ऊपर उठेगा, ऊपर हम और ग्लू लगा देंगे, फोल्डर और ऊपर उठेगा, मतलब ये पैनल पैनल और ऊपर उठेगा। तो पैनल और ऊपर उठने से क्या है कि उसकी प्रॉपर जो फिटिंग है वो नहीं मिल पाएगी ना हमको, तो सामने वाले को लगेगा कि यार मज़ा ही नहीं आया यार ग्लू। तो इसीलिए मेहनत लगती है हालांकि, बट प्रॉपर इसको क्लीन किया कीजिए आप सभी, जिससे कि क्या है कि अपने को फिटिंग अच्छी मिलेगी, तो कस्टमर खुश तो हम भी खुश। ठीक है, क्योंकि वो भी खुश हो जाएगा कि नहीं यार लग ही नहीं रहा कि मोबाइल खुला हुआ है हमारा। सबसे बड़ा हथियार हमारे नाखून होते हैं दुकानदारों के लिए, तो कृपया करके अपने नाखून जरूर बड़े रखिएगा। रखिएगा। बोलने में भी अटपटा लग रहा है। चलो ये हमने इधर से क्लीन कर लिया, अब हम इधर से भी इसको हल्का आराम से क्लीन कर लेते हैं। हमारा काम जो है ना वो बिल्कुल एक डॉक्टर की माफ़ी है। जिस तरह डॉक्टर के पास मरीज आता है, बिल्कुल आईसीयू वाला है हालत। ठीक है, ऐसे ही ये सेलफोन आया हो हमारे पास, आईसीयू ऐसा, मतलब हमारे हाथ में है इसको जीवित रखना, इसको मारना। ठीक है, इसको अगर जीवित रखना है तो हम जीवित रख सकते हैं, और अगर इसको मारना ही है तो हम मार भी सकते हैं। सब हमारे हाथ में, और हमारी एक गलती और इसकी जान चली जाएगी। मतलब कि अगर मान लो मैं इस पैनल को खोलने के लिए अगर इस पत्ते को ऐसे ऐसे करके घिसता, और अगर गलती से भी ये, जैसे मैंने अभी निकाला, कैसे इस तरह से निकाला मैंने, और अगर मैं गलती से इसको यहाँ पर मार देता तो एक झटके में ये पत्ता कट जाता और क्या हो जाता, नुकसान। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें, और घर पर खासकर ये जो लोग वीडियोस देख रहे हैं, हर कोई अपने घर पर कोशिश ना करें, निवेदन है, क्योंकि ये काम उन्हीं के लिए सही साइड है जो रेगुलर काम करते हैं दुकानदार। 100 रुपये ज़्यादा देना, लेकिन काम व्यवस्थित करवाइए आप अपने सेलफोन का, जिससे कि आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और कम से कम जैसे कि 2 रोज़ की रोटी वोटी का बंदोबस्त होता है। दुकानदार भी कोई सारे एक जैसे नहीं होते हैं, सब मेरे जैसे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहूँगा, सब मेरे जैसे भी होते हैं बहुत सारे। हर दुकानदार लुटेरा नहीं होता है। ठीक है, वो तो कुछ लोगों की वजह से बदनाम है हमारा धंधा। तो ठीक है, अब इन सबको लपेटने के लिए पता है एक चुम्बक रखा कीजिए आप लोग। चुम्बक बोले तो चुम्बक, जिससे कि ये क्या स्क्रू इधर उधर घूमेंगे नहीं, और हमारे चुम्बक में जैसे ये मैग्नेटिक जैसे चिपक गया है, इसी से वो सारे स्क्रू एक जगह चिपके हुए रहेंगे। तो क्या है कि जब हम वापस से सेलफोन को कसते ना, फिटिंग करते पूरा, तब हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। चलो भैया ये सील आज खुल गई। ये हो गई भैया ओपन। चलिए अब इसको ओपन करते हैं पहले। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा आप सभी से कि भैया आप जब भी किसी सेलफोन को खोलें तो उसकी सिम और ट्रे ये इस तरह से टेप मार के जस्ट उसके पीछे चिपका दीजिए।
क्या कभी कभी साला घूम जाती है यार, मेरे से हाथ हो चुका है, तो इससे क्या अपना नुकसान नहीं होगा। ठीक है, सो हमने ये ओपन कर लिया, इसकी पन्नी बढ़ा देने का। उसके बाद इसका बैटरी जो कनेक्टर है ना, इसको निकाल लेना। ठीक है, अब ये वाला कनेक्टर इसको खोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये तो चार्जिंग सॉकेट का कनेक्टर है इसका। ठीक है, अब ये हम सेलफोन पूरा फ्रेश नया है। ठीक है, तो इसके साथ हमको मिलता है ये पन्नी, जिसे हम पकड़ के और बैटरी को ऊपर खींचेंगे, क्योंकि इसमें हम पेचकस वेचकस नहीं मारना है अपने को। वरना अगर मान लीजिए आपने इस तरह से पेचकस मार के उठाने की कोशिश करी और बैटरी फूट गई तो पिक्चर हो जाएगी भाई लोग, पिक्चर, बहुत बड़ी पिक्चर। ठीक है, ठीक है, ये इस तरह से पकड़ के अब मोबाइल को इधर यहाँ से पकड़ना है और खींचना है। अब मेरे हाथ में सेलफोन है, वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे वीडियो रोकना पड़ेगी। चलो मैं इसको निकाल के फिर आगे बढ़ते हैं। सो भाई लोग, बैटरी जो ना बहुत कड़क लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने में पसीना आ गया मुझे। ये हाँ, न्यू बैटरी ना भैया, नया सेलफोन अभी तक खुला थोड़ी ना यार, तो उस हिसाब से फिटिंग रहती है यार। कंपनी की भी कुछ कंपनी फिटिंग तो कंपनी की फिटिंग रहती है यार, कुछ भी कहो। ये देखो आप, इसको कंपनी फिटिंग बोलते हैं भाई लोग। ठीक है ना, कंपनी का ग्लू तो कंपनी का रहता है। क्या फिटिंग है यार, देखो पन्नी। चलो ये हो गया, इसका फोल्डर का पत्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है, इसको भी निकाल ही लेते हैं ना। चलिए अब इस फोल्डर को ओपन करते हैं। ठीक है, किसके थ्रू, इसकी मदद से। ठीक है, सो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से ओपन, हमें इसी तरह से पन्नी से इसको ओपन कर लेना है। मैंने एक साइड से इसको ओपन कर लिया है, हो जाए मेरे भाई ओपन। हाँ ये, अरे निकल नहीं रहा यार, अरे पर्दा नसी निकल क्यों नहीं रहा है भाई मेरे। चल आपको तो निकलना पड़ेगा, तेरे पप्पा जी को भी। ठीक है, ये ठीक है, तो ये इसका फोल्डर था, ये हमने इस फोल्डर को निकाल दिया क्योंकि टूट चुका था। अब यहाँ पर हम डालेंगे फोल्डर। ठीक है ना, ये हमारी फ्रेम पूरी रेडी है। इस फ्रेम को हमें बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक पूरा व्यवस्थित क्लीन करना है। उसके बाद कैमरे को भी अच्छे से क्लीन करना है। अधिकतम हमारे दुकानदार भाई जो है वो कैमरा क्लीन नहीं करते हैं यार, थोड़ी सी मेहनत कर लिया कीजिए आप लोग। और ये जो कैमरा है ना, इसको इस केमिकल से या किसी ऐसी चीज़ों से नहीं करना है अपने को। ठीक है ना, पानी वानी तो बिल्कुल से ही, वरना कैमरा ख़राब हो जाएगा कस्टमर का बेचारा, उसका नुकसान मत करो आप लोग। ठीक है, तो आपको सबसे बढ़िया ऑप्शन है, रुई होती ना, रुई, तो उससे साफ़ कर दिया करो हल्का हल्का, रुई से भी अच्छा साफ़ हो जाता है। और इसके अलावा मेरे पास हालांकि वो पन्नी अभी रखी नहीं है, ख़त्म हो गई ना, मैं बताता आपको। उस पन्नी में ग्लू वाला सिस्टम रहता है, उससे आप इसको क्लीन कर सकते हैं। आप कहीं भी मार्केट में चले जाना और उनको बोल दोगे पन्नी कैमरे साफ़ करने के लिए चाहिए, तो मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे क्या कि आपके फ्रंट कैमरा साफ़ हो जाएगा। और ये कैमरा बैक साइड के भी कैमरे साफ़ कर दिया कीजिए थोड़ा बहुत, जिससे कस्टमर को बहुत अच्छा लगेगा कि यार पहले नहीं थे, अब क्लीन हो गए कैमरे। ठीक है, तो वो आपको खुशी खुशी पेमेंट देगा, पैसे देगा, मतलब लक्ष्मी देंगे, लक्ष्मी जी आएंगी आपके पास में।
तो उनको भी लगना चाहिए ना यार, आपने कुछ काम किया तो कुछ अच्छा किया, ठीक है ना। तो चलिए अब वो इस फोल्डर तो अभी है नहीं मेरे पास में, जब फोल्डर आएगा तब हम इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। तब तक बाय, टेक केयर, मिलते हैं कुछ नए सेलफोन के साथ, कुछ नए गैजेट के साथ। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल, पास में घंटी है बेल, ठीक है। मंदिर, अगर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, उसी तरह आप आपके भाई के चैनल की घंटी बजा दीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लोग आए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, अलविदा दोस्तों।